नमस्कार दोस्तों, हर्ष उल्लास का पर्व दिवाली बस चंद दिनों की दूरी पर है, जिसके चलते हर घर में साफ सफाई और खरीदारी का काम जोरों से चलता है। कार्तिक मास की अमावस्या पर मनाने जाने वाला यह महापर्व अंधेरी रात को असंख्य दीपों की रोशनी से भर देता है। वैसे तो पूरे देश में दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान राम रावण को मारकर और 14 वर्षों का वनवास काटकर अयोध्या नगरी वापस लौटे थे। उनके आने की खुशी में अयोध्या के लोगों ने घी के दीपक जलाए व जश्न मनाया था, और तब से पूरे भारतवर्ष में दिवाली की शुरुआत हुई। हम में से अधिकांश लोग दिवाली मनाने के पीछे यह कहानी सुनते आ रहे हैं। यही कारण है कि हम यही सोचते हैं, पूरे भारतवर्ष में दिवाली इसी कारण से मनाई जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, सिर्फ यही नहीं, विभिन्न धर्मों व विभिन्न स्थानों पर दिवाली मनाने के पीछे की अलग अलग मान्यताएं और अलग अलग पौराणिक कथाएं छिपी है। हालांकि सबका एक ही मकसद है, और वह है आपसी सद्भाव, समभाव और भाईचारे का संदेश प्रचार करना। लेकिन हमें अपने देश के त्योहारों और वहाँ रहने वाले लोगों को भली भांति समझना जरूरी है कि हम यह जाने कि आखिर अलग अलग धर्मों व स्थानों पर क्या मान्यताएं और कौन सी कथाएं प्रचलित है, और हम सब एक दूसरे से इतने अलग होते हुए कैसे एक समान है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में दिवाली मनाने के पीछे की विभिन्न पौराणिक कथाएं, दिवाली पर लक्ष्मी और गणेश का पूजन क्यों किया जाता है, और दिवाली के अगले दिन गुजराती लोग क्यों मनाते हैं नया साल। दोस्तों, दीपावली मनाने की पहली पौराणिक कथा के अनुसार दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। हिंदू धर्म और शास्त्र के मुताबिक यह कहा जाता है, समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, जिस वजह से इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्मदिन मनाया जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। माँ लक्ष्मी जो कि धन की देवी है, इसी वजह से इस दिन लक्ष्मी पूजन भी किया जाता है। दूसरी एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को बचाया था। आपको बता दे, भगवान विष्णु का 5वां अवतार जो कि वामन था। हिंदू कथा के मुताबिक यह कथा बहुत प्रचलित है कि जिसमें भगवान विष्णु ने वामन अवतार में राजा बलि के गिरफ्तार से माता लक्ष्मी को बचाया था। इसीलिए इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण ने भी नरकासुर का वध किया था। जब राक्षसों के राजा नरकासुर का अत्याचार तीनों लोगों पर बढ़ गया था, तब इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने उनका वध भी किया था, और उनके वध के बाद 16,000 महिलाओं को नरकासुर के कैद से मुक्ति दिलाई थी। इसी जीत की खुशी में 2 दिन तक यह पर्व मनाया जाता था, जिसमें दीपावली का दिन मुख्य था। तीसरी एक कथा को माने तो पांडवों की दीपावली के दिन ही वापसी हुई थी। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार महाभारत जो कि एक महाकाव्य है, जिसके मुताबिक कार्तिक अमावस्या के दिन ही पांडव 12 साल का वनवास कर वापस लौटे थे। उनके आने की खुशी में हस्तिनापुर की प्रजा ने दिए जलाए थे और उनका स्वागत किया था। इसी कारण से दीपावली का पर्व मनाया जाता है। चौथी एक पौराणिक कथा को माने तो भगवान राम भी कार्तिक मास की अमावस्या के दिन लक्ष्मण और सीता जी के साथ लंका के महाराजा रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौटे थे, और उनके आने की खुशी में पूरे अयोध्या को घी के दियों से प्रज्वलित किया गया था और उनका स्वागत किया गया था। इसी दिन को भगवान राम की जीत की खुशी के तौर पर भी मनाया जाता है। अगर 5वीं एक पौराणिक कथा को माने तो दिवाली के दिन ही महाराजा विक्रमादित्य का राज तिलक हुआ था। राजा विक्रमादित्य जो उदारता, साहस और वीरता के प्रतीक है, इन सभी कारणों से दीपावली भारत में बहुत महत्वपूर्ण है और सभी पर्व में खास भी। यही सारी कथाओं के अनुसार पूरे धामधूम से दिवाली का पर्व मनाया जाता है।
दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं दिवाली में लक्ष्मी जी के साथ साथ विष्णु जी और गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? उनके पीछे भी एक रोचक कहानी है। दरअसल एक समय की बात है जब किसी वैरागी साधु को राजाओं की तरह सुख भोगने की लालसा होने लगी, जिसके चलते वह लक्ष्मी जी की आराधना करने लगा। उस साधु की आराधना से प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी उसे दर्शन देती है और वरदान भी देती है कि उसे सम्मान और उच्च पद प्राप्त होगा। वही साधु दूसरे दिन एक राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा का हाथ पकड़कर उसे दरबार से खींचते हुए बाहर ले जाता है। यह देखकर सारे दरबारी भी उनके पीछे पीछे भागने लगते हैं। सभी के दरबार से बाहर निकलते ही भूकंप आता है, जिससे पूरा महल खंडर बन जाता है। सबको यही लगता है कि इन साधु ने उनकी जान बचाई, जिसके चलते खुश होकर राजा उनको मंत्री बना देता है, जिससे साधु का सम्मान और भी बढ़ जाता है। यह देखकर साधु में घमंड की भावना भी जागृत हो जाती है। कुछ दिनों के बाद एक सुबह साधु राजमहल में घूम रहा होता है। तभी उनकी नजर भगवान गणेश की मूर्ति पर पड़ती है। साधु को वह प्रतिमा अच्छी नहीं लगती, तो वह उसे हटवा देता है, जिसके चलते भगवान गणेश जी साधु से रुष्ट हो जाते हैं और उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। इसी कारण से उनका हर काम उल्टा पुल्टा होने लगता है और राजा साधु से क्रोधित होकर उसे कैद खाने में डलवा देता है। वही कैद खाने में साधु फिर से माँ लक्ष्मी की आराधना करने लगता है। कुछ समय के बाद माँ उसे दर्शन देती है और कहती है, तुमने भगवान गणेश जी को रुष्ट किया है, इसीलिए तुम्हें गणेश जी की पूजा कर उसे प्रसन्न करना होगा। लक्ष्मी जी की बात को सुनकर साधु गणेश जी की आराधना करने लगता है, जिससे भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और उनका क्रोध शांत हो जाता है। और यही वजह है कि दीपावली के दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी की एक साथ पूजा की जाती है। जहाँ लक्ष्मी जी धन की देवी है, वही भगवान गणेश जी को बुद्धि को संयम में रखने वाला माना गया है। वैसे ऐसा भी कहा जाता है कि एक संपन्न जीवन जीने के लिए धन और बुद्धि दोनों का होना जरूरी है। इसीलिए लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा एक साथ की जाती है। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में दिवाली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन गुजरात राज्य में दिवाली के अगले दिन भी यह त्योहार जारी रहता है। दरअसल गुजरात में दिवाली के अगले दिन पुराना साल खत्म हो जाता है और नए साल की शुरुआत हो जाती है। यह दिवाली के अगले दिन से नया साल मतलब बेस्तु वर्ष मनाया जाता है। वैसे तो गुजरात में यह त्योहार की शुरुआत वाघ बारस से हो जाती है, जिसके बाद धनतेरस, दिवाली, बेस्तु वर्ष और भाई बीज यह 5 दिन का त्योहार चलता है। गुजराती लोग बड़े ही उत्साह के साथ बेस्तु वर्ष मनाते हैं। दरअसल गुजराती लोग जो बहुत ही खुश मिजाजी होते हैं, वह पिछले साल की बुरी यादों और परेशानियों को भुलाकर बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ नए साल की शुरुआत करते हैं। गुजरात में कई जगह पर इसे नया साल, कहीं पर बेस्तु वर्ष तो कहीं पर पड़वा भी कहा जाता है। आपको बता दें कि कार्तिक जो गुजराती कैलेंडर के अनुसार पहला महीना माना जाता है और बेस्तु वर्ष जिसे दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, दिवाली से जुड़ा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल पौराणिक कथा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।